तो रॉक फॉर्मेशंस इन इंडिया, इसका अर्थ यह हुआ कि जो भारत की भौतिक संरचना है, भारत का जो जो प्रायद्वीपीय स्वरूप है, जो जो उसकी भौतिक संरचना है, उसमें कब कौन सा हिस्सा बना है और किस प्रकार की प्रक्रिया से बना है, अगर ये समझ गए तो आगे बहुत आसानी होगी आपको, मेरा विश्वास कीजिए। क्यों? क्योंकि आप रीजनल रीजनल डिस्टिंक्शन जो है, क्षेत्रीय जो प्रांतीय वो विभाजन है, वो समझ जाएंगे। और तब आपको अगर नहीं भी कोई चीज आती है तो थोड़ा सा गेस करने में आसानी होगी कि नहीं, ये यहाँ तो नहीं पाया जाता होगा। मान लीजिए नहीं भी मालूम है कि ये कहाँ पाया जाता है, लेकिन ये पता लग जाएगा कि ये यहाँ नहीं पाया जाता होगा। ठीक है, तो हम उसका उदाहरण देखेंगे अभी। तो आप ये समझ लीजिए कि रॉक फॉर्मेशंस ऑफ इंडिया को जिस समय में, जो जिस कालखंड में जो प्रक्रिया हुई है, जो स्ट्रक्चर बना है, उसके आधार पर बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे जो अर्ली प्रीकैम्ब्रियन समय में बना, उसे उसमें एक आर्कियन पीरियड भी था, याद है आपको कि नहीं याद है? एक आर्कियन करके भी आता है, तो उसी के समकक्ष समझ लीजिए उसको, उसी के समकालीन है ये। तो इंडिया में जो सबसे, भारत में सबसे पुराना चट्टान जो है, वो आर्कियन समय में बनी हुई चट्टान है। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है? उससे नई चट्टान को पुराण पुराण सिस्टम कहा जाता है, उससे नए वाले को द्रविडियन सिस्टम, उससे नए वाले को आर्यन सिस्टम। ये आर्यन और द्रविडियन को उस संदर्भ में मत समझिएगा। जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है वो सब तो बोगस और एकदम बकवास साबित हो चुका है, सब झूठ फैलाया गया था, उस चक्कर में न पड़िएगा। ये दूसरे, ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका है, इसको जब ऐसा नॉमेनक्लेचर हो गया है तो उसको ऐसे ही समझ लीजिए, कोई बात नहीं। तो फिर से वापस आते हैं। अर्ली प्री कैम्ब्रियन समय में, अर्ली प्री कैम्ब्रियन समय का अर्थ हुआ कि आर्कियन समय में, और आर्कियन समय में अगर देखा जाए तो 3800 मिलियन ईयर्स, वही 3800 मिलियन ईयर्स से 2500 मिलियन ईयर्स के बीच में। तो 3800 के, इसको बहुत ही मतलब एकदम स्पेसिफिक टाइमलाइन मत मानिएगा, हल्का फुल्का एक अप्रोक्सीमेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो 3800 से 2500 के आसपास ये रॉक्स जो बनी, सबसे पुरानी रॉक सिस्टम ये है, सबसे पुराना रॉक सिस्टम इंडिया में ये है, जिसको नाइस और शिस्ट, दो तरह के इसमें रॉक सिस्टम मौजूद है। नाइस अभी आपने जान ही लिया है कि वो जो है किस प्रकार से आग्नेय चट्टाने जो है वो बन जाती है, क्योंकि आग्नेय ही तो है ये, है नहीं? सबसे पहले बना है तो लावा से ही बना होगा ना, लावा वगैरह से बना होगा अंदर से, वोल्केनिक उससे। तो ये आग्नेय चट्टाने सबसे पुरानी चट्टाने है। और दूसरा जो पार्ट है वो धारवाड़ सिस्टम कहलाता है। इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, ऐसे चलता है मामला। आप समझ रहे होंगे अब कि ये सब टाइम लाइन में अरेंज है। ये देखिए तीर बनाया हुआ है, ये तीर इसीलिए बनाया है कि टाइम लाइन में इस तरह से अरेंज है। तो अर्ली प्रीकैम्ब्रियन समय में, प्रीकैम्ब्रियन में बना आर्कियन। प्रोटेरोजोइक जोइक जब आया तब बना पुराना सिस्टम। पैलियोजोइक के समय में बना द्रविडियन सिस्टम, और मेसोजोइक के समय में बना आर्यन सिस्टम। समझ गए बात? ये चार्ट रहेगा ही आपके पास, हल्का फुल्का याद रखिएगा। और हिंदुस्तान में ही नहीं, ये घटना पूरे विश्व में हुई है, ठीक है? अभी उसका स्कोप नहीं है पढ़ाने का, उसका चार्ट अगर मिल जाएगा अच्छा, या बनाना का समय मिला तो मैं बना के दे दूंगा। पूरे विश्व में ऐसा हुआ है। उस पूरी महान प्रक्रिया के, एक वृहद प्रक्रिया के एक छोटे से हिस्से के तौर पे इंडिया में भी, भारत में भी वो घटनाएं हुई हैं। तो बस उसको इस तरह से समझिए, ठीक है? तो आर्कियन सबसे पुराने वाले का दो फेज है, फेज ए, फेज बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ऐसे चल रहा है, ऐसे समय बढ़ रहा है, देखिए, है ना? अब इतना तो समझ ही गए। अब एक एक को पढ़ते हैं और मैप पे देखते हैं जल्दी से, ताकि समय भी बच जाए और अपने आपको पिक्चर बन जाए दिमाग में। तो सबसे पहले आर्कियन सिस्टम को पकड़िए कि भाई इंडिया में आर्कियन सिस्टम जो है वो कहाँ पाया जाता है। यह देखिए, ये पियर का है ना, जो पीला वाला आर्कियन सिस्टम है ये। तो भारत में जो चट्टाने अलग अलग तरह का वो है, उसमें आर्कियन सिस्टम देखिए सबसे पुराना वाला सिस्टम है ये, जो प्रीकैम्ब्रियन समय में बना हुआ होगा। कहाँ कहाँ पाया जा रहा है देख लीजिए, देखिए, देख रहे हैं कितना बढ़िया, कितना ज्यादा विस्तार है। जो भारत का पूरा प्रायद्वीप, ध्यान, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, डेक्कन, डेक्कन पेनिनसुला, पेनिनसुलर इंडिया, ये सब अलग अलग शब्द है। डेक्कन यही है बस, यहाँ तक। इस पूरे को डेक्कन मत समझ लीजिएगा, कई बार ये है ना, ये कंफ्यूजन होता है। जब प्रायद्वीप बोला जाए, पेनिनसुला, पूरा का पूरा पेनिनसुला, तो पूरा पेनिनसुला यहाँ तक है। ये जो भी भाग जाके लड़ा है ना, हिमालय यूरेशियन प्लेट में जो भी हिस्सा जाके लड़ा है, इस पूरे हिस्से को बोलते हैं पेनिनसुला। जबकि दक्कन सिर्फ यहीं तक सीमित है। इस बात में गड़बड़ मत कीजिएगा, कई बार हो जाता, जब हमें ही को नहीं मालूम था, आपको पढ़ाने के चक्कर में ये सब क्लैरिटी आया है। झूठ बोलने वाली कोई बातें नहीं है इसमें, हम सब सीख ही रहे हैं साथ साथ। ज्योग्राफी मेरा पसंद, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है ज्योग्राफी में, मैं कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं था।
बस यूपीएससी के समय थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी और अब आपके साथ सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो बहुत सारा चीज हो गलती, मतलब कोई ब्लैटेंट मिस्टेक नहीं होगा। कुछ चीज है जो अभी नहीं बता पाऊंगा तो थोड़े दिन बाद बता दूंगा, लेकिन सीखते सीखते बता जरूर दूंगा, आप चिंता न करिएगा, वो विश्वास रखिएगा। तो कोई गलत चीज नहीं बताऊंगा। हाँ, कम कम बता पाए, हो सकता है गलत चीज नहीं बताएंगे, अध्ययन करके ही होगा, आप चिंता न करें। तो आर्कियन हम समझ गए कि खूब सारा विस्तार है आर्कियन का, देख लिया। सबसे पहले बनी हुई जो जितनी भी चट्टान है, ये देखिए खूब सारा विस्तार है आर्कियन का, अलग अलग जगह पे आर्कियन है, सब जगह पे घुसा हुआ, उस समय ये चट्टान बनी थी। उसके बाद लोअर अपर उसमें मत जाइए, प्रोटेरोजोइक को एक साथ समझ लीजिए, ठीक है। प्रोटेरोजोइक जो है आर्कियन के ठीक बाद आया है, और वो इसी अर्ली, ये देखिए प्रोटेरोजोइक याद है। तो प्रोटेरोजोइक को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलते हैं, भारत के संदर्भ में पुराण। पुराण, आर्कियन देख लिया हमने, अब हम पुराण देख रहे हैं मैप में। अच्छा देखते हैं भाई, तो प्रोटेरोजोइक वाले लोग कहाँ हैं, तो ये गाढ़ा बैंगनी और हल्का बैंगनी, हल्का पर्पल, ठीक है, जामुनी कलर में। अब देखते हैं, ये देखिए ये 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 पूरा हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये देखिए छोटा सा यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, इस प्रकार से इसका विस्तार दिख गया, ठीक है। ये उसके सेकंड वाला हुआ। पहला सबसे पुराना पियर का हो गया, पीला वाला सबसे पुराना हो गया। उसके बाद अगला नंबर जो बना रॉक फॉर्मेशन जो उसके बाद बना, वो ये हो गया, बैंगनी वाला हो गया, ठीक है, पर्पल कलर का, जामुनी कलर का हो गया। आप देखते हैं अगला क्या, पैलियोजोइक। तो अब फिर पूछिए अपने आप से कि भाई पैलियोजोइक को क्या बोलते हैं भारत के संदर्भ में, तो आपको पता चलेगा, अच्छा द्राविडियन बोलते हैं इसको, ओके ओके द्राविडियन है, देख लेते हैं द्राविडियन कहाँ पे है भाई। तो द्रविडियन सिस्टम, ये देखिए पैलियोजोइक अपर और लोअर एक ही मिला के अभी पढ़ लीजिए फिलहाल, यानी इस तरह के लाल वाला। तो देखिए ये यहीं ऊपर से शुरू हो जाता है, ये 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 यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, बस इसका बहुत अधिक विस्तार नहीं है, छोटा सा यहाँ पर है। मानते हैं, बात समझ में आ रही है कि ये द्रविडियन वाला सिस्टम थोड़ा कम है ना, थोड़ा सा कम है, ज्यादा बहुत ज्यादा विस्तार इसका नहीं है। अगला क्या है भाई, अगला बोलते हैं कि ये मीसोजोइक, बता दीजिए भाई मीसोजोइक वाला, यानी अब जो भी बचा उसके बाद ही बचा ना, सिंपल सा हो गया। तीन हिस्सा पहले का याद रखिए, आर्कियन पहले याद कर लिया, दूसरा जो सिस्टम याद कर लिया वो आपने, ये क्या बोलते हैं इसको, आर्कियन के बाद ये वाला एरिया जो है प्रोटेरोजोइक वाला, हाँ प्रोटेरोजोइक वाला आपने याद कर लिया, जिसको हम लोग यहाँ पर ये कडप्पा और विंध्यन जिसमें आता है, कडप्पा और विंध्यन पुराण वाला हो गया, तीसरा द्रविडियन हो गया। अगर ये तीन याद कर लिए तो बाकी जो कुछ बचा वो उसके बाद यानी रिसेंट टाइम में हो रहा है, अभी इधर जो टाइम चल रहा है उसमें उसमें होता जा रहा है। तो बाकी मेसोजोइक, टर्शरी और क्वार्टरनी रिसर्व उसमें हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो मेसोजोइक और सिनोजोइक जो चल रहा है समय अभी अद्यतन है, और ये प्रक्रिया चलती चली आ रही है, उसको जो है हम लोग आर्यन सिस्टम कहते हैं। वो आर्यन सिस्टम इंडिया में कहलाता है गोंडवाना, जुरासिक, डेक्कन, टर्शरी, क्वार्टरनरी, इतने हिस्से इसके हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से आप आर्यन सिस्टम समझ लीजिए। अभी आगे इसका विस्तार में पढ़ेंगे भी, चिंता न करिए, लेकिन उतना ही विस्तार में जितना आपको आवश्यकता है। तो गोंडवाना सिस्टम, जुरासिक सिस्टम, डेक्कन सिस्टम, टर्शरी सिस्टम, क्वार्टरनरी, सब अपने अपने हिसाब से देहाती गंवार टाइप का कविता बना लो, जैसे गाड़ी गरोज से जैसे याद होता हो बना लो कविता और इसको याद कर लेना, ठीक है। हमसे उससे मतलब नहीं है, जो बनाए पाओ बनाए लो, ठीक है। तो ये जो बाकी का सिस्टम नया वाला सिस्टम है वो ये देख लीजिए, मेसोजोइक का ये और ब्लू, ये देखिए ये बना आया आया असली डेक्कन ट्रैप, ये वही लावा का जो बहाव है, देखिए पकड़े आप लोग, ठीक है, ये डेक्कन ट्रैप है। ये बना मुख्य रूप से जो है क्रिटेशियस पीरियड में, अभी देखिएगा आगे आएगा, क्रिटेशियस पीरियड में, मेसोजोइक में, क्रिटेशियस में ये चीज बनी, ठीक है। फिर ये गाढ़ा लाल वाला भी है, ये गाढ़ा, ये 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 तो एक तो इनका आपस का क्रम याद रखिएगा कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, कहीं अरेंज करने को आ जाए। इनका नहीं, इनका इनका ये बहुत आसान है, आर्कियन, पुराणिक, द्रविडियन, आर्यन हो गया। और आर्यन में इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है, बात हो गया। यहाँ पर अब और भी तरीके से इसको ग्रुप किया गया, देखिए वही चीज दूसरा एक अच्छा मैप मिला था तो हमने बोला बता दें कि अब इनमें जो सब डिवीजन है उसको समझ लीजिए कि किसका नाम क्यों पड़ा है। ये देखिए डेक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, एक छोटा सा टुकड़ा देखिए ना महाराज, एक छोटा सा टुकड़ा, या छोटा नागपुर के इस तरफ भी है, राइट साइड में भी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के इस साइड में भी जाता है, यहाँ भी इसके हिस्से हैं, यहाँ भी इसके हिस्से हैं, देखिए डेक्कन ट्रैप कहाँ कहाँ गया है। तो ये सब मैप देखने से क्या होता है ना, अभी यूपीएससी इस तरह से सवाल पूछने वाला है कि डेक्कन ट्रैप का हिस्सा राजस्थान में नहीं पाया जाता है, ऐसा सवाल, और पूछा भी हुआ है कहीं कहीं कि ये चीज राजस्थान में पाई जाती है तो ठीक है, नहीं पाई जाती है भी पूछ रहा है, तो इसलिए थोड़ा पिक्टोग्राफिक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी, मेरा मानना है ऐसा, ठीक है।
10 मिनट बहुत है हमारे लिए, चिंता न करिएगा। फिर कडप्पा सिस्टम, कडप्पा सिस्टम किसका पार्ट है, जल्दी से पीछे देखिए, हम लोग ऐसे कोरिलेट करके बात करेंगे। कडप्पा सिस्टम पुराण वाले का पार्ट है जो प्रोटेरोजोइक में बना था। आइए आइए वापस आइए। तो कडप्पा सिस्टम का रॉक कहाँ कहाँ है भाई, बोलता है ये ब्लू, ये बैंगनी वाला, जो प्रॉपर बैंगनी, यह देखिए, ये कडप्पा जिला ही है महाराज, इसलिए इसका नाम पड़ा है कडप्पा। ये डिस्ट्रिक्ट है कडप्पा वहां पर। तो ये सेमी सर्कुलर अर्ध वृत्त के रूप में यहाँ पाया जाता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा यही है, इसलिए कडप्पा सिस्टम यहाँ पर इंडिया मेन लैंड में यहाँ पर इसको कडप्पा सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी की भी जगह है, थोड़ी थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए कि हाँ यहाँ भी है महाराज, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये गलती नहीं करनी है। इनफैक्ट अरावलीज देख ही रहे हैं, अरावलीज के भी पास में है, ठीक है। फिर गोंडवाना, गोंडवाना वाला सिस्टम जो है, ये देखिए इस कलर का, जो पीला कलर का जितना भी चीज है वो गोंडवाना सिस्टम है, ठीक है, वो हो गया। फिर अब जो इस समय चल रहा है, हमारा जो समय, हमारा आपका समय जो चलता चला जा रहा है, देखिए ना, जितना भी नदी लोगों ने काम किया है ना, नदियों ने जो काट काट के जो स्ट्रक्चर्स बनाए, देखिए सब उन्हीं का काम है मेनली। पूरा यह गंगा और ब्रह्मपुत्र का पूरा जो इलाका, सिंध गंगा और ब्रह्मपुत्र का पूरा इलाका, देखिए ये जो रिसेंट वाला है, क्योंकि उन्होंने काट काट कर ये पूरा फ्लड प्लेन तैयार किया है। देखिए ये डेल्टा भी उन्हीं का है महाराज, ये डेल्टा भी उन्हीं नदियों का है ना। तो ये लेटेस्ट सिस्टम हो गया, क्वार्टरनरी पीरियड का हो गया, टर्शरी और क्वार्टरनरी पीरियड में, यानी जो अभी चल रहा है उसमें चलती चली जा रही प्रोसेस। तो अब हम मैप भी पढ़ेंगे, और जल्दी से, क्योंकि 8 मिनट बचा है, मैं आपको और नहीं परेशान करना चाहता, जल्दी से देखते जाते हैं कि आर्कियन सिस्टम यानी सबसे पुराना वाला, है ना, सबसे पुराने वाले की क्या खास बात है, जरा पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये ओल्डेस्ट रॉक्स है और प्राइमरी रॉक्स हैं। अब ये हम जो प्राइमरी बोले, इसका क्या मतलब हुआ, क्या समझे प्राइमरी से, जैसे ही प्राइमरी शब्द आ गया प्रारंभिक, नहीं प्रारंभिक नहीं, अभी बताए थे आग्नेय चट्टाने सर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, हाँ हाँ, ऐसे ही क्लैरिटी आएगी, डिस्कशन सही आएगा। तो आप जानते हैं कि ये आग्नेय चट्टान को ही प्राइमरी चट्टान भी कहते हैं। देखिए सॉलिडिफिकेशन ऑफ जो लावा बहता हुआ जो लावा था उसके सूख जाने से बना था, बहुत अच्छी बात है। फिर इसमें फॉसिल्स नहीं होते हैं, जीवाश्म नहीं होते हैं, पहले होता तो हम लोग रखते, लेकिन अब हम पहले ही जानते हैं कि इसमें जीवाश्म नहीं होगा। खाली एक चीज हमको बता दिया आप कि ये आग्नेय चट्टान है, तो उसमें बहुत सारा चीज हम बता देंगे अब, क्योंकि हमने वैसी पढ़ाई की, अब हमको आगे रटने की जरूरत नहीं है। नाइस इसका पार्ट है, यही चीज अगर रूपांतरित हो जाए तो नाइस बन जाती है। सिंपल, आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट होता है ना, और यही चीज रूपांतरित हो जाएगी तो नाइस के रूप में पाया जाता होगा। आज की तारीख में आर्कियन से लेकर अभी तक कितना तापमान और दबाव पड़ा होगा इस पर, तो आज जिस स्वरूप में पाया जाता है उसको नाइस कहते हैं, क्योंकि वो रूपांतरित रूप है उसका, बात खत्म। बुंदेलखंड नाइस, ये भी पढ़ाएंगे आपको, बड़ा मजा आएगा रीजनल ज्योग्राफी में। तो बुंदेलखंड का जो एक बहुत बड़ा ब्लॉक है वो आर्कियन ब्लॉक है। ऐसा कैसे बोल दिया, लाओ देखा जाए भाई, बुंदेलखंड का आर्कियन सिस्टम कहाँ है भाई, ये इस वाले मैप में था भाई, आर्कियन सिस्टम, ये आर्कियन सिस्टम है। बोल तो कुछ सही ही रहा है, बुंदेलखंड टाइप का दिख रहा है, बुंदेलखंड नहीं, नाइस, कितना बड़ा एरिया है जो आर्कियन सिस्टम का दिख रहा है आपको। हाँ, ऐसे पढ़ा जाएगा हम लोग, तो तभी ये चीज याद होगा। फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, प्लेट्यू और झारखंड वगैरह में भी पाया जाता है, इसका विस्तार है मतलब, ठीक है, वो तो हम देख ही चुके हैं। अगला सिस्टम है धारवाड़ सिस्टम। ये धारवाड़ सिस्टम कहां से आ गया, याद है किसी को, कि हाँ उसी का दूसरा वाला जो हिस्सा था भाई, पहला सिस्टम अभी दिखाया ना आपको, आर्कियन जो, बुंदेलखंड नाइस भी बताया आपको, अब धारवाड़ वाला उसका दूसरा पार्ट, उससे यंग। तो सबसे पहले जो बना ये बना, सबसे पहले ये बन गए, फिर इनके ऊपर जो कार्य हुआ, इनके ऊपर जो इनका क्षरण हुआ, इनका आगे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ये बने। यानी क्या आप ये कह सकते हैं कि ई अब जो आगे आ रहे हैं ये सब अवसादी चट्टाने होंगी, है ना, समझ गए ना कि क्यों ये आग्नेय है अगर, और सब इससे ही बना है, तो अब आगे जो होगा या तो अवसादी होगा या रूपांतरित होगा। बिल्कुल सही बात। तो देखिए कहता है कि इरोजन और सेडिमेंटेशन आर्कियन वाले का जब क्षरण हो गया और अवसादीकरण हो गया तब ये बने। अच्छा भाई, ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स हैं ये, ऐसे फंसाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट रॉक्स कौन सी हैं, तब क्या बोलेंगे, आर्कियन। लेकिन ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स कौन सी है, ऐसा फंसाए तो धारवाड़। बस ऐसे ही पढ़ते चलिए, ठीक है। इसमें भी कोई फॉसिल्स नहीं थे, उसका क्या मुख्य कारण है भाई, उस समय कहाँ, उस समय तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप का चीज था ना भाई, आर्कियन युग का बात हो रहा है, गड़बड़ाइएगा मत, वहां जीवन वन कहाँ था, कुछ नहीं था। उसी समय का है अरावली, इसीलिए विश्व के सबसे प्राचीनतम
पर्वत श्रृंखलाओं में से इसका नाम है घिस घिस के, अब रिलिक माउंटेन हो गया है, लेकिन अरावली सबसे पुराना माना जाता है। यहाँ गुजरात में चंपानेर तक आता है उसके पूरे हिस्से, ठीक है। धारवाड़ है, शिमोगा कर्नाटका में धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, धारवाड़ एरिया जो है उसके नाम पर इसका पड़ा हुआ है। तो आप देख ही लीजिए ना भाई, जल्दी से देख लीजिए, समय बहुत ज्यादा नहीं इस पर नष्ट करेंगे, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। तो धारवाड़ सिस्टम जो है ये धारवाड़ सिस्टम इसमें दिया है, कहीं कोई बात नहीं दिया हुआ। ये जो एरिया है ना, ठीक है, यहीं पे ये पूरा पाया जाता है, ठीक है। तो धारवाड़ सिस्टम में ऊपर कर्नाटका में धारवाड़ और शिमोगा बहुत जगह पे पाया जा रहा है, लेकिन ये मुख्य रूप से वहां से उसका नामनक्लेचर की बात हो रही है, तो वहां पाया जाता है, ठीक है। साउथ डेक्कन रीजन में पाता है, कावेरी वैली डिस्ट्रिक्ट, बेल्लारी, शिमोगा, सासर माउंटेन, जबलपुर, नागपुर, यहाँ चांपानेर तक फैला, हाँ चांपानेर तक आता है। वो जो अरावली से शुरू हुआ है मामला, वो यहाँ चांपानेर गुजरात तक आ जाता है, ध्यान रखिएगा चंपानेर तक। फिर हिमालयन रेंजेस ऑफ लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमायूं, ये वाले जो हिमालयन रेंजेस है ना, ध्यान रखिएगा, हिमालय में तो बहुत पार्ट है ना, जो पार्ट यहाँ लिखे जा रहे हैं ये धारवाड़ सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, उनके आसपास धारवाड़ सिस्टम का हिस्सा है। आसाम प्लेट्यू का भी लॉन्ग रेंज जो है वो उसका हिस्सा है। मेटालिक मिनरल्स, धातु वाले जो खनिज होते हैं ना, धातु वाले खनिज, वो सब आयरन, गोल्ड, मैग्नीज वगैरह, वो सब इन रॉक्स में पाए जाते हैं, खूब पाए। देखिए अब आपको पता चल गया। अब आप खाली याद रखिए धारवाड़ सिस्टम कहाँ है, तो आप फट से बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पाया जाता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कडप्पा सिस्टम, जब धारवाड़ सिस्टम के आगे कुछ काम हुआ, उस पर कुछ परिवर्तन हुए तो कडप्पा सिस्टम बन गया। आंध्र प्रदेश का ये भी डिस्ट्रिक्ट है कडप्पा, अभी बताया था कि अर्धवृत्तीय रूप में जो है वो पाया जाता है, अभी देखा था आपने, यही वाला, ये देखिए ना, ये पड़ा हुआ कडप्पा सिस्टम, ये है ना, तो ये भी समझ गए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसकी कोई खास बात, दीज आर फेमस फॉर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल एंड एस्बेस्टॉस, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी जान गए हम कि ये चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। सैंडस्टोन के लिए फेमस है, और अभी आप आगे देखेंगे कि सैंडस्टोन के लिए कडप्पा सिस्टम, और रेड सैंडस्टोन के लिए, लाल पत्थर के लिए विंध्यन सिस्टम। गड़बड़ाइएगा मत, खाली सैंडस्टोन ये है और रेड सैंडस्टोन ये है। राजस्थान में कडप्पा रॉक्स खूब अच्छे से पाई जाती हैं, और रेड सैंडस्टोन विंध्यन सिस्टम में। लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब जिस पत्थर से बना है ना, लाल पत्थर, वो विंध्यन सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। जो जब वैलीज होती हैं, फॉल्ट्स पड़ते हैं उसमें, वैलीज में शैलो ओशियंस होते हैं, उनमें जो है सिल्ट जब डिपॉजिट हो जाती है, सिल्ट जो है वो डिपॉजिट होते 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 इस तरह के पत्थर बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये डिपॉजिशन से बन रहा है तो ये क्या होगा, अवसादी, अवसाद से बन रहा है तो अवसादी टाइप का चट्टान हो गया। ये देखिए उदाहरण भी दिए हुए हैं, चाइना क्ले, डोलोमाइट, लाइमस्टोन। आगे बढ़ जाइए, द्रविडियन रॉक सिस्टम, कार्बोनिफेरस, जैसे कार्बोनिफेरस आ जाए चट से कान खड़ा हो जाना चाहिए कि कार्बन यानी ये कोयला से, यानी ये जीवाश्म वाला मैटर आ गया, जिंदगी अब फलने फूलने लगी होगी, और यहाँ पर जीवाश्म जो जीव जंतु पौधे जो है उसमें जमा हुए होंगे, उनसे अवसादीकरण हुआ होगा, मेटामॉर्फोसिस हुआ होगा, और फिर ये बना होगा। तो ये कार्बोनिफोरस कोल जो है वो बहुत हाई क्वालिटी में होता है, लेकिन उतना ज्यादा इंडिया में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये है गोंडवाना असली। तो गोंडवाना वाला जो सिस्टम है, जो गोंडवाना और जुरासिक में जो कोयला बना था, वो इंडिया में खूब पाया जाता है। ये वाला जो कोयला है उसमें 90% कोयला जो है, 98% कोयला इंडिया का इसी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो बेसिन्स बनी थी ना, बेसिन्स बनी, नदियों की जो घाटियां बनी, उसमें फिर पेड़ पौधा सब वही में समा गया, और पटते 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 आगे चल के फिर वही खूब बड़ा कोयले का भंडार बन गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो दामोदर वैली, सोन नदी का वैली, महानदी, गोदावरी, इन सब के वर्धा एरिया जो नागपुर के पास, वो सबको जो एरिया है वहां पर खूब डिपोजिशन हुआ था, और उस कारण से ये चीज जो है वहां पर कोयला खूब पाया जाता है। इसी प्रकार टर्शरी सिस्टम में एक ही चीज आपको मुख्य चीज बता देता हूं, उतना समय नहीं है। टर्शरी सिस्टम, और ये नया वाला है जो नदियां काट के बना रही हैं। हिमालयाज उस समय बने, ग्रेटर और हिमालय, याद रखिएगा। ऊपर जो रेंज बताई जा चुकी है वो दूसरे सिस्टम की है, जास्कर और लद्दाख, और ये दो यहाँ बने थे, ठीक है। ये चीज आपको मैं जब नोट्स दूंगा तो पढ़ लीजिएगा। क्वार्टनरी सिस्टम में फिर बांगर और खादर पढ़े होंगे, पुरानी मिट्टी, नया टाइप का मिट्टी, ये सब बना। कश्मीर वैली बनी, थार डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ, ये सब इस समय में बने, ठीक है। अगले क्लास में मिनरल पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी विराम लेते हैं, आपको नोट्स में कल परसों में शेयर कर दूंगा, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और मैप का ध्यान रखिएगा, हमेशा मैप देखते रहिएगा, एटलस में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. You are welcome. Everyone is welcome. Thank you, sir.